बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल A to Z टैक्स कंसल्टेंट पे वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जी नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है ये आप तमाम मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, मेरे जितने भी ऑडियंस हैं, उन तमाम के लिए है कि जिन्होंने डिफरेंट कमेंट्स करके डिफरेंट वीडियो के ऊपर डिफरेंट कमेंट्स करके क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है ये उन क्वेश्चंस के रिप्लाई के लिए है। हम देखते हैं वन बाय वन करके। कुछ जो मेरे पास जो कमेंट्स हैं इनका मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया और कुछ हैं जिनका अभी तक मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, यानी कि उनका मैंने जो है वो उनकी यानी कि जवाब नहीं दिया। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि तमाम के कमेंट्स के जो है ना वो जवाब दे सकूँ क्वेश्चंस के, लेकिन जितना हो सके उतना मैं लाजमी करूँगा। तो चलिए नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबा दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो जी नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और अगर आपको किसी किस्म का भी कोई मसला आ रहा है, कोई कमेंट्स में आप जो है मुझे पूछ सकते हैं उसका आंसर। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है टैक्स के मैटर में, तो आप A to Z टैक्स कंसल्टेंट की खिदमात हासिल कर सकते हैं। A to Z टैक्स कंसल्टेंट आपको बिल्कुल शॉर्ट टाइम में अच्छी और बेहतर सर्विस प्रोवाइड करता है। तो चलें ना स्टार्ट करते हैं अपने कमेंट्स के बारे में। सबसे पहले ये एक मैंने जो है वो अपनी वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि आपने अगर अपनी रिटर्न फाइल करनी है, उसमें आपका ऑलरेडी कोई टैक्स कट चुका है, तो फिर आपने जब आपने रिटर्न फाइलिंग के वक्त उस टैक्स को क्लेम कैसे करना है, विद होल्डिंग टैक्स को एडजस्ट कैसे करना है। तो उसके अंदर एक भाई साहब हैं, अनीस मरवत साहब हैं, इन्होंने मैसेज किया है कि एंट्री करने के बाद विद होल्डिंग एंट्री करने के बाद विद होल्डिंग टैक्स को कैसे क्लेम करेंगे, इसका तरीक़ाकार भी बता दें, शुक्रिया। तो जी भाईजान, मैं ज़रूर आपको बताता हूँ किसको आपने कैसे क्लेम करना है। तो चलते हैं हम जनाब अपने IRS के पोर्टल पे और यहाँ पे सबसे पहले तो हम कहते हैं लॉगिन। तो ये नाज़रीन मैंने अपना पोर्टल पे लॉगिन कर लिया IRS के पोर्टल पे। अब यहाँ पे जो है ना मेरे पास ये एक मेरे क्लाइंट है, इनकी मेरे पास रिटर्न ओपन है, ठीक है। तो मैं इसी के थ्रू ही आपको समझाता हूँ। इनका एक नोटिस आया हुआ है 2023 का, तो इसके अंदर जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने विद होल्डिंग टैक्स को कैसे क्लेम करना है। ये देखें, मैं यहाँ पे जाऊँगा पहले एरो पे और इस वाली जो ये है इसको मैं पहले ओपन कर लूँगा रिटर्न के फॉर्म को। ये रिटर्न का फॉर्म जो है वो मेरे सामने ओपन है। अच्छा, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको टॉपिक की तरफ ही चलूँगा, कमेंट के जवाब की तरफ चलूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं आपसे करूँगा। अच्छा जी, इसमें जिस सबसे पहले मैं जाऊँगा एडजस्टेबल टैक्स पे। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि आपके विद होल्डिंग टैक्स को एडजस्ट करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है और उसके ऊपर आपका जो है ना वो कोई टैक्स कटा हुआ है पूरे साल के अंदर, ठीक है। जब आपको बिल आता था तो उसमें आपका टैक्स कट जाता था, तो आपने वो टैक्स क्लेम करना है। तो उसके लिए ये देखें, ये सेक्शन है इंटरनेट बिल वाला, ठीक है। आपने इसमें जाना है, प्लस के बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पे डिटेल देनी है। जैसे मैं कहता हूँ जी स्टॉर्म फाइबर का, ठीक है। तो ये आप एक उसको रेफरेंस दे दें, ओके करें। अब मैं कहता हूँ जी मेरा जो पूरे साल का बिल बना था वो जनाब मेरा 1000 के हिसाब से 12000 समथिंग मेरा बिल बना था। उसके ऊपर मैंने जो है ना वो 600 रुपये टैक्स पे किया हुआ है, एडवांस टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स जो है मेरा डिडक्शन ऑलरेडी हुई है। तो ये मैं इस तरह उसको ऐड अप कर लूँगा, ये मेरे पास जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मेरे पास वो इसमें ऐड आ जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आपकी सैलरी है जनाब 6,70,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको 6,70,000 कर देता हूँ। अब यहाँ पे जब 6,70,000 मैंने सैलरी ऐड कर दी, तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। यहाँ मैं कंप्यूटेशन पे गया तो मेरे पास जो मेरा टैक्स आ रहा है ना, जो मेरा टैक्स पे करना वो कुछ 1750-70 रुपये आ रहा था, ठीक है। तो अब इसमें से जो है ना वो मेरा जो मैंने 600 अभी डाला है तो मेरा एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट होने के बाद जो बाकी अमाउंट बचेगा वो मेरा पेबल हो जाए। इस तरह अगर आपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर टैक्स दिया तो उसके लिए भी आप यहाँ पे उसको प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसका रेफरेंस नंबर लिखेंगे, टैक्स की अमाउंट लिखेंगे और जो बिल की अमाउंट है वो लिख देंगे, ठीक है। इस तरह वन बाय वन करके आप बाकी चीज़ें भी जो है वो फिलअप कर लेंगे। इस तरह जिस भी हेड के अंदर आपका टैक्स कटा है, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ किया उसका टैक्स है, कोई प्रॉपर्टी सेल किया उसका टैक्स है, वो आप ऐसे ही सारे तमाम टैक्स जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं।
जी मदद साहब, मैंने आपके जो कमेंट था उसका रिप्लाई दे दिया आपको। अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी जो है रब्ता कर सकते हैं। नंबर मैं जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं जी। अगला भाई साहब का जो कमेंट है वो कहता है जी, बल्कि यहाँ पे थे हम जी, 2023 की रिटर्न कैसे फ़ाइल करनी है ये बता देते जी। 2023 की रिटर्न जो फ़ाइल करनी है वो मैंने आपको जो है ना वो बता रहा हूँ कि आपको या तो नोटिस आया तो आप नोटिस के रिप्लाई में जाके कर देंगे। अदरवाइज़ फिर आपके पास जो ऑप्शन होती है वो ये है कि आप यहाँ पे ये देखिए नॉर्मल रिटर्न वाला टैब है, यहाँ से भी जो है वो फ़ाइल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो भाई साहब है उनका जी क्वेश्चन है कि गुड वर्क ब्रो, थैंक यू भाईजान, वेल एक्सप्लेन, थैंक यू भाईजान, गुड स्टेप, थैंक्स, नाइस जॉब, थैंक्स, प्लीज़ शेयर एक्सेल फाइल हेयर। भाईजान आप मुझे व्हाट्सअप करें, मेरे नंबर पे आपको एक्सेल की फ़ाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है जी, वन विंडो सोल्यूशन क्या कंपनी के अलावा सब्सक्राइबर का भी एंटी जनरेटर का करना है, करेगा? नहीं जी, अगर आप कंपनी बनाते हैं या आप एओपी फर्म बनाते हैं तो आपका जो कंपनी का और एओपी फर्म जो है उनका एंटी ऑटो जनरेट होगा, लेकिन जो उसके पार्टनर्स या डायरेक्टर्स या सब्सक्राइबर हैं उनका एंटी आपको मैनुअल बनाना पड़ेगा, उनका ऑटो जनरेट नहीं होगा। अच्छा जी भाईजान, आपने इतनी लंबी वीडियो बना दी, कोई मसला नहीं भाईजान, आप जो शॉर्ट देख लें या दुआ करो 1 करोड़ मिल जाए डिपॉजिट करो। ठीक है भाईजान, दुआ हम करते हैं आपको। अच्छा जी, आई रिसीव 5 लाख ऑन अकाउंट बाय बूथ सर्टिफिकेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जुलाई तो 23, हाउ मच टैक्स आई विल पे? तो भाईजान इसका जो टैक्स है, अगर आपने 5 लाख रुपए आपने दिए हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, लेकिन अगर आप 6 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 6 लाख से ऊपर जाएंगे 8 लाख तक तो आपको जो है वो 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। मैं जाता हूँ जी रिटर्न के ऊपर, यहाँ पे मैं जनाब मेरे पास ऑप्शन है जी अदर्स के अंदर, अदर के अंदर मैं जाके तो मैं रिसीट एंड डिडक्शंस, और यहाँ पे देखें मेरे पास अकाउंट है जी बहबूद सर्टिफिकेट वाला। मैं यहाँ पे इसका प्रॉफिट ऐड करता हूँ जी, मेरे पास 5 लाख रुपये प्रॉफिट है। ठीक है, इसको मैं जनाब कैलकुलेट करता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जी यहाँ पे जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो नीचे देखें कोई टैक्स नहीं बना, कोई लायबिलिटी नहीं बनी। ठीक है, और अगर मैं इस वाले अमाउंट को चेंज करके यहाँ पे 6 लाख भी कर दूँ तो भी मेरे पास जो है ना वो कोई टैक्स की लायबिलिटी जो है वो क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि 6 लाख तक आपको एग्जाम्पशन है। लेकिन जैसे ही ये देखें कि अगर मैं यहाँ पे इसको जो है वो 7 लाख रुपये करूँगा तो आपको इसका जो 5% जो टैक्स है वो यहाँ पे लग के आ जाएगा कि यानी कि आप 5% इसका टैक्स पे करें। ये देखें, ठीक है, 5,000 आ गया। तो इस तरह करके जो है ना, मतलब ये अब 5,000 जो है ना आपका 1 लाख का है, जो 6 लाख तक एग्जाम्पशन है उसके ऊपर जो 1 लाख है उसका 5% आपने पे करना है। आपने टोटल 7 लाख है तो 5% नहीं पे करना। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका जो टैक्स है वो 10 लाख पे जाता है, 8 लाख से यानी ऊपर निकल जाता है, तो फिर आपका जो रेट है वो आपका ये 5 के बजाय जो है वो चेंज हो जाएगा, आगे चल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये देखें फिर आपका जो रेट है वो आगे चेंज हो जाएगा, इसकी एक अलग से जो है वो स्लैब बन जाएगी। तो ये भाईजान आपके लिए जो है ये क्वेश्चन का आंसर था। अच्छा जी, नेक्स्ट है, अगर मुझे ऑलरेडी बिल में 7.5% ऐड होकर आ चुका है तो उसको रिमूव कैसे किया जाए? भाई इसका कोई तरीक़ेकार नहीं है, जो बता दिया गया है वो उसी तरीके को फॉलो करें। सर व्हाट इफ़ आई हैव प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ व्हीकल 2,50,000 एंड हैव रिमूव्ड द एसेट फ्रॉम बैक ब्लॉक बुक एसेट कंप्लीट इज द टैक्सेबल इन प्राइवेट लिमिटेड? नहीं भाईजान, आपका जो है ना वो कम्प्लीटली उसकी अमाउंट नहीं आपको टैक्सेबल होगी, जो आपका प्रॉफिट है उसके ऊपर जो है ना वो टैक्स कैलकुलेट होगा, लेकिन उसकी भी जो है ना कंडीशंस कुछ होती हैं, कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। महबूब सर्टिफिकेट के कितने मुनाफा पे टैक्स लगेगा? 5 लाख, 6 लाख, कितने तक फ्री है? 6 लाख तक भाईजान फ्री है। उसके बाद जब आप 7 लाख पे जाएंगे तो आपको 6 लाख निकाल के जो ऊपर का 1 लाख होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जैसे कि मैंने ये अभी वीडियो के अंदर बता दिया है। नेक्स्ट सर सर इट नेसेसरी नॉन रेजिडेंट सेवन फाइल? नहीं, नॉन रेजिडेंट के लिए नेसेसरी नहीं है 7 ही फाइल करना, लेकिन जब आप ज़मीन बेचेंगे तो आपको फिर वो जो सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो इसलिए आप बेहतर है कि पहले ही फाइल करें। एग्जाम्पशन लिमिट क्या है? एग्जाम्पशन लिमिट भाईजान 6 लाख रुपये है जो महबूब सर्टिफिकेट के ऊपर। नहीं जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो क्वेश्चन है उनका जवाब दे दूँ। अस्सलाम वालेकुम।